जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम बताएंगे पद्मिनी एकादशी का महात्म्य, जो कि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, इसलिए अधिक मास की यह एकादशी है, शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो आज हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी का महात्म्य क्या है और इसका व्रत करने का क्या विधान है। कथा इसकी बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक यानी लौन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभानु दुलारी तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है, दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करें, रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके महात्म्य की कथा मुनि पुलत्स्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिष्मती नाम नगरी में कृतवीर नामक राजा राज्य करता था। उसकी 100 स्त्रियां थीं, पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञादि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया, अब महापतिव्रता अनसुईया की शरण में जाकर कोई उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के पास आई। दंडवत प्रणाम कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक ना दिया। उनकी प्रसन्नता का कोई उपाय बतलाओ, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। अनसुईया ने उत्तर दिया, अधिक मास में जो 3 साल के बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, तो ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय ना कर सकेगा। अतः प्रमदा रानी ने पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कीर्तिवीर नामक पुत्र को प्राप्त किया। कीर्तिवीर महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसे को विजय कर उसने अपनी जेल में बंद कर दिया था। सूत जी ने 88,000 ऋषियों के प्रति यह कथा श्री नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रुई के पर्वत हों और एक चिंगारी अग्नि की हो, वैसे अनंत जन्मों के पाप हों और एक पद्मिनी एकादशी का व्रत का फल हो। ये दोनों एक समान भस्म करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए आप इस कथा को सुनने के बाद इसका महत्व जान गए होंगे कि एक पद्मिनी एकादशी हमारे कितने पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए आप इस व्रत को अवश्य करें। एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए और 8 साल से बच्चों को भी करना चाहिए। इसलिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि लौन मास यानी अधिक मास में आती है। 3 साल में ही ये एकादशी आती है। तो शुक्ल पक्ष की यह एकादशी है लौन मास की, और इसलिए यह एकादशी का आप महात्म्य पढ़ें, व्रत करें। दशमी के दिन से इस नियम का पालन करना चाहिए। एकादशी का जो आप व्रत करते हैं, ये नियम और विधि विधान से ही करना चाहिए।